अरे भैया, पूर्वी मोर्चे पर हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने यूनुस को बजा दिया। हाँ भाई, कैसी लगी? क्या बोल दिया उस मुख्यमंत्री ने जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। उसी बांग्लादेश में मार्च फॉर यूनिस हो रहा है। पहले हुआ मार्च फॉर यूनिटी, उससे पहले हुआ मार्च फॉर लिबर्टी 2024 में, अब हो रहा है मार्च फॉर यूनुस और कहा जा रहा है रिफॉर्म। बांग्लादेश है पूरी दुनिया के अंदर सर्वप्रथम, इनके सारे काम धाम छोड़ के बस प्रदर्शन करवा लो इनसे। खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं, लेकिन प्रदर्शन करवा लो इनको पूरा। जाहिल कहीं के। ये ऑपरेशन सिंदूर दगा तो बड़े भाई की यहाँ है, हटी छोटे भाई की। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके ये बता दो कि उनका ऐसा हाल किया है तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। ना उन्हें चीन बचाने आ पाया, ना हमें चीन बचाने आए। हेलो एवरीवन, तो सैम रिएक्शन अप चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आई है। वीडियो है रिजवान अहमद की। बांग्लादेश बार बार चिकन नेक की बात बहुत करने लग गया। तो पहली बार ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर हेमंत विश्व शर्मा की जय जयकार होने लगी है। Oh my God! चलिए रिजवान अहमद के साथ, जो कि बांग्लादेशों के धागे खोलने के लिए सबसे आगे मिल जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया, पश्चिमी मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी, डोभाल साहब, अमित शाह जी, राजनाथ जी, जयशंकर जी बड़े भाई को बजा रहे हैं। पूर्वी मोर्चे को भूल चुके हैं या सोचा भी तो बोलने की हिम्मत नहीं करी। वो असम का मुख्यमंत्री वो बैंड बजा के चला गया। দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। भाई साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, चिकन नेक ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, लोग भूल जाते हैं कि सांड की गर्दन भी बकरे के सीने से ज्यादा चौड़ी होती है। ये और कोई नहीं बोलता, ये तो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बोलता है ये बात, क्योंकि ये अपने जज्बे के अनुसार देखते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के बने हुए हैं। वही हमको तो हारना पॉसिबल, जबकि हर बार पतलून सेरेमनी जो होती है इन पाकिस्तानियों की ही होती है। ठीक, तो जिसको चिकन नेक कहकर जियोपॉलिटिकल तरीके से भारत को नर्वस किया जाता है, तो वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के यूनुस को, केयरटेकर को संबोधित करते हुए कहा कि बिल्कुल सही बता रहा हूं बिना एग्जैजरेशन के, कि तुम एक चिकन नेक की बात करते हो, तुम्हारी दो चिकन नेक हैं। एक रंगपुर डिवीजन की चिकन नेक है, एक चिटगांव डिवीजन की चिकन नेक है। अगर तुम अपनी औकात से बाहर आए तो मेघालय से अंदर घुस के बंगाल तुम्हारी रंगपुर डिवीजन पूरा काट देंगे, 20% बांग्लादेश निकल जाएगा। जो कि ये लोग औकात से बाहर आ गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोगों को पता लग गया कि बड़े भाई के तो पजामे कुर्ते सब फाड़ के रख दिए। भाई इनका क्या होगा बांग्लादेशियों का। और अगर तुम अपनी औकात में नहीं रहे तो उधर त्रिपुरा से घुसकर बे ऑफ बंगाल जाके छू देंगे। इतना सा है, पूरा तुम्हारा चिटगांव डिवीजन कट जाएगा, जहां पर तुम्हारा चिटगांव पोर्ट है, जहां से तुम्हारी 90% ट्रेड होती है भाई। 2 मिनट में हाथ में कटोरा आ जाएगा और 35% बांग्लादेश कट जाएगा। दो चिकन नेक से पहली बार ये टर्म मैंने, कम से कम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, मैंने सुना है कि एक चिकन नेक के बदले तुम्हारे 2 चिकन नेक काट देंगे। रंगपुर डिवीजन काट देंगे और चिटगांव डिवीजन काट देंगे। ये तो इसका हाल किया हमारे मुख्यमंत्री ने, समझिएगा बात को। और दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर। बुरी तरह ये चिकन नेक करता है ना, कभी यूनुस की शक्ल गौर से देखी है? गौर से देखना, वो जो देखा होगा ना, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं पहले बोल चुका हूं, ये जो देखा होगा ब्रॉयलर मुर्गियां जो होती हैं, जिनके पर नुचे हुए होते हैं, पिंक रंग की बड़ी लंबी सी गर्दन होती है, मैं तो बहुत उस चीज के खिलाफ हूं। उसमें गौर करो, इसकी शक्ल नहीं मिलती है। तो इसका बड़ा बुरा हाल है। बहुत बड़ा नेता बन के बैठा था कि कम से कम 5 साल तक बैठा रहूंगा। वकारुज़्ज़मा जो इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, भाई सलाम है उस आदमी को, सलाम है। उसने इसकी औकात दिखा के इसकी फाड़ के रख दी है। और अब फर्स्ट और इलेक्शन लेटर, और यूनुस जी भी कह रहे हैं कि जब तक सब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। ये मुर्गी रूठ गई है। और वकारुज़्ज़मा, यार ऐसा मैंने आर्मी चीफ हाल में नहीं देखा। या तो ये देख चुका है बांग्लादेश में आर्मी चीफ्स का क्या हाल हुआ है जिन्होंने सत्ता पकड़ने की कोशिश की है, और इवन पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स का क्या हाल हुआ है जिन्होंने सत्ता पकड़ने की कोशिश की है। बंदा साफ बोल रहा है कि 18 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात हुई थी। फौज का काम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना नहीं है, फौज का काम बांग्लादेश की सड़कों पर घूमना नहीं है। दिसंबर तक आते आते इलेक्शन करा दो
और हम ताकि अपने बैरिक्स में वापस जाएं और वो काम करें जिसके लिए हमने जिम्मेदारी ली है। ये वकारुज़्ज़मा बोल रहा है और इनसे बोल दिया है कि केयर टेकर हो तो पॉलिसी डिसीजन इतने बड़े बड़े ना लो कि तुम्हें यहां से खदेड़ के लात मार के भगाया जाए। साहब, यूनुस की जब मैं पढ़ रहा था कुछ दिन वैसे बांग्लादेशी आर्मी का जो ये चीफ है, ये भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है। फर्क इतना है कि जिस तरीके से इनके बड़े भाई को मार बड़ी है, सुताई हुई है ना, तो नंबर इनका भी कहीं नहीं आ जाए इस यूनुसवा के चक्कर के अंदर। दूसरी बात, ये इतने कैपेबल नहीं है कि भारत से मुकाबला कर सके। थर्ड बात ये है कि यूनुस ने कुछ ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से ये इसके पीछे पड़ गया है, तो वो भी आप लोगों को वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। आई होप रिजवान सर उस चीज को उजागर करें, नहीं तो तुम्हारा भाई तो बेटा ही है, मैं बता ही दूं। पहले, पर मैंने कहा कभी कोई चीज जुड़ेगी तो इस पर बात करूंगा। इसकी हिम्मत देखिए, 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने एक बगावत की थी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी पर अटैक कर दी, 57 फौजी मारे थे और 20 सिविलियन उस लड़ाई में मरे थे। उनके कम से कम 300 लोग जेल में थे। तो यूनुस की इतनी औकात हो गई कि एक कट्टरपंथी संगठन ने हिजबुल तहरीर कर उसके रिकमेंडेशन पर इसने 300 बांग्लादेश राइफल्स वालों को छोड़ दिया। उसके अलावा 400 रेडिकलाइज मौलाना जो जेल में बंद करके रखे गए थे उसको इन्होंने छोड़ा है। केयर टेकर हो, इलेक्शन करो और चुपचाप बैठो, इससे ज्यादा अकल ना लगाओ। और इससे पहले जो वकारुज़्ज़मा का बवाल हुआ, इसका एक चेला है कमरुल हसन करके, जो इसका मिलिट्री एडवाइजर है। वो जाकर यूएस एम्बेसी में उनके मिलिट्री अटैची से मिलता है ये पैरवी करवाने के लिए थ्रू यूएसए कि उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। वकारुज़्ज़मा को जब ये बात पता चलती है, वो तीनों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और यूनुस से कहते हैं कि इसको उठा के जेल में डाल देंगे। और उसके चलते भी यूनुस का इनके साथ क्लैश होता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हेमंत विश्व शर्मा जी ने भाई अपना तो दिल जीत लिया है और यही होना चाहिए। अगर बंगालिस्तान कुछ थोड़ा सा भी हिलने की ट्राई करे तो दोनों पर इसके काट देने चाहिए। आप लोग क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।